नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का हम स्वागत करते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से कितनी रिक्ति आई है, कितनी रिक्ति आने वाली है या नहीं होगा, सब चीजों पर हम अपडेट देंगे और सारी बैठक से तय होगा कि आगे की रणनीति क्या बनेगी। क्या हम लोगों को कोर्ट कचहरी जाना चाहिए या हम लोगों को प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए। तो साथियों, आपका इस बैठक में आना जरूरी है, इसलिए प्लीज आप इस बैठक में आइए। और कई साथी ऐसे हैं जो प्रयागराज, दिल्ली आदि जगहों से फोन कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग साथी जो है लगभग 10 बजे 10:30 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि जब संख्या रहेगी तो फिर उसके बाद बैठक होगी। और आगे की बैठक कई लोग बता रहे थे कि मेरी परीक्षाएं चल रही है, हम आज नहीं आ पाएंगे, आगे बैठक रखी तो फिर आगे भी बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन अभी आज जो बैठक होगी उसमें काफी चीजें ऐसे निकल कर आएगी कि आगे के जो रणनीति है, आगे के जो तौर तरीके हैं उसमें किस तरह के बदलाव होंगे या होने वाले हैं। तो सारी चीजों पर आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो चेयरमैन सर कह रहे थे कि 4500-4600 ही रिजल्ट देने की बात, अगर 4500-4600 रिजल्ट देना रहता तो वो तो दे दिए रहते। तो जाहिर सी बात है कि जो नियोजित शिक्षक है उनकी लास्ट तारीख जो कि 7 दिसंबर थी ज्वाइन करने की, और ज्वाइन नहीं कर ली है, तो अब किसी भी पद पर, किसी भी सीटों पर जो 1 to 5 है या 8-10 है, वो ज्वाइन नहीं कर ली है, तो अब किसी भी पद पर, किसी भी सीटों पर जो 1 to 5 है या 8-10 है, 10th 11th यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक किसी भी सीटों पर कोई भी अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते हैं। रही बात जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने की बात है, तो इन सारी चीजों पर आपको शिक्षा विभाग ने और बीपीएससी ने अपडेट कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि कितनी चीजें बदल रही है। सेकेंड फेज की बहाली में भी देखेंगे, जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई आप बता सकते हैं कि आंसर की जो है वो जारी हो गया है, प्रोविजनल आंसर की। तो निश्चित रूप से उसमें जो ऑब्जेक्शन होंगे अभ्यर्थी डालेंगे और अपनी अपनी चीजें समस्या के तहत, और जो भी चीजें होंगी फिर फाइनल आंसर की और रिजल्ट के साथ आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जो पेपर के माध्यम से, कैफी सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि 15 जनवरी तक रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया में बिहार सरकार बीपीएससी शिक्षा विभाग है। साथियों, तो हम लोगों को बात करनी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर किस तरह के प्रावधान है। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या 45-4600 पर ही आएगा या आगे की चीजें होगी। जो चीजें कहा जाती है कि 47-4800 या 5000 या 5500, लेकिन मुझे लगता है कि सीटों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी और सीट बढ़ेगा भी। आपको सबको पता है कि 28,000 से ज्यादा पद खाली है। और जो बातें चेयरमैन बीपीएससी प्रेस के माध्यम से बता रहे थे कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो आप एक बार सरकार से बात करें, बिहार सरकार से बात करके बताएं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करने के लिए ऐसा तो कोई नहीं है कि संविधान में कई संशोधन होते हैं, बिहार सरकार से भी कई ऐसे मंजूरी कैबिनेट की मिलती है जो गैर संवैधानिक तो नहीं होता है, तो उसको मंजूरी मिलती है। तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो प्रावधान है। फिर सीटों के लेकर जो आप कह रहे थे कि 1,10,000 जो प्रोविजनली रूप से जो बीए है, इसमें 10,000 लोग तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी नहीं कराए हैं, तो उस पर तो किसी का अधिकार नहीं है। उस पर तो सीधे सीधे कहा जाए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए आपको। तो जो चीजें अभी प्रेस के माध्यम से या प्रकाशित होगी कि 47-4800 रिजल्ट निकलेगा या आपके मन में कई तरह के सवाल हैं, वो सारे सवालों का जवाब, और आपसे एक आग्रह करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है आप डॉक्यूमेंट लेकर आए, चाहे एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ओएमआर की कार्बन कॉपी जो है वो हो। तो सारी चीजों पर आपको हम अपडेट दे दें। और सब चीजों पर आपके मन में, कई लोगों के अभ्यर्थी के मन में डेट ऑफ बर्थ के लेकर वो छट गए हैं, कई अभ्यर्थी उतना ही कट ऑफ है इसके बावजूद भी छट गए हैं, या कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर दे। तो मुझे लगता है कि जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ मार्क्स जो है थोड़ा नीचे आएगा, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों पर अपडेट आज क्लियर हो जाएगी। अब जो सीटें खाली हो रही है कि कई लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, अब उन पर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अधिकार नहीं है। लगभग 150-200 लोग नौकरी छोड़ चुके हैं और कई लोग छोड़ने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के अभ्यर्थी ज्यादा है, शिक्षक अभ्यर्थी। अब आप समझ सकते हैं कि सब चीजों पर किस किस तरह की चीजें। कई लोग ऐसे हैं, जैसे चेयरमैन सर कह रहे थे कि ड्रॉप आउट वाले को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले को बाहर करेंगे। तो कई चीजें हैं। अगर बात में अगर सब चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप जो बात बता रहे हैं उसमें किसी भी छात्र अभ्यर्थी को, शिक्षक अभ्यर्थी को आपकी बातों पर अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आप चेयरमैन होते हुए काफी चीजों को बदलना चाहते हैं। शिक्षा विभाग से क्या बातचीत आपकी चली या क्या आगे होगी, तो सब चीजों पर इतना जरूर है कि बीपीएससी रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे की जो बैठक होगी, कई छात्रों की परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं में शामिल हो रहे हैं, तो ठीक है परीक्षा में आप शामिल होइए, लेकिन आगे की जो बैठक होगी उस बैठक के माध्यम से भी, लेकिन आज बैठक होना है और कई साथी अभ्यर्थी आ रहे हैं बैठक में। अब जो चीजें हैं कि क्या आगे की चीजों पर क्या होगा,
आगे की चीजों पर इतना जरूर है कि बीपीएससी की तरफ से जो भी सूचनाएं दी जा रही है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोगों को भी काफी तेजी से काम करने की जरूरत है। अगर कोर्ट के माध्यम से अगर पिटिशनर बनना है या पिटिशन फाइल करेंगे तो सारी चीजों पर छात्र अभ्यर्थी के एकजुटता और एक तरह का चाहिए। अगर आपके मन में कई सवाल है, प्रोटेस्ट को ही बेस्ट माध्यम हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए काफी संख्या में अभ्यर्थी का होना जरूरी है। अगर आप तो 100 150 आते हैं तो उससे प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। हाँ, एक नारा, एक विरोध, एक प्रदर्शन तो हो सकता है, पर प्रोटेस्ट का मतलब हुआ कि 1000 2000 की संख्या में अगर आप आते हैं तो निश्चित रूप से प्रोटेस्ट होगा साथियों। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी गमागमी है छात्रों अभ्यर्थियों के मन में, और बीपीएससी चेयरमैन ने भी अवगत कराया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। प्रायोरिटी की बात करें कि इसमें प्रायोरिटी नहीं है मेरी, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सीटों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी साथियों। इसके लिए आज की बैठक में आना आपका बहुत जरूरी है। धन्यवाद साथियों। और जो चीजें बीएड के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन आया है कि 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को बाहर किया जाएगा, तो बिहार सरकार की तरफ से भी निश्चित रूप से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल जरूर होना चाहिए, क्योंकि 22,000 ही नहीं, लगभग अगर कहा जाए तो 7 8 10 परिवार, 8 10 लोग एक नौकरी पर डिपेंड होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे अगर कहा जाए तो लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से बने रहिए। धन्यवाद।